प्यारे बच्चों, क्लास सेकेंड, मैं रीता मिश्रा, आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, आप अपनी जो है रीडर बुक, हिंदी रीडर की बुक जो है ओपन करिए। चलिए देखिए क्या है चैप्टर 4, कृष्ण सुदामा। तो जैसे हमने आपको कृष्ण सुदामा के बारे में बताया था कि कृष्ण और सुदामा एक मित्र थे दोनों, और एक ही गुरु के आश्रम में रहते थे, दोनों पक्के मित्र थे। और श्री कृष्ण तो द्वारका के राजा बन गए और सुदामा का जीवन जो है वो गरीबी से भर गया। ठीक बच्चों, तो एक दिन सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा कि आप जो है श्री कृष्ण के पास जाइए, वे ज़रूर आपकी मदद करेंगे। तो सुदामा मान गए। फिर बोले कि हमारे पास कुछ नहीं है, कृष्ण के लिए भेंट क्या ले जाऊं, यानी कि गिफ्ट क्या ले जाऊं। जैसे आप बोलते हो गिफ्ट, तो पहले भेंट कहा जाता था, और भेंट का मतलब भी गिफ्ट ही होता है, जैसे कि आप किसी को गिफ्ट देते हो। ठीक, तो सुदामा की पत्नी ने क्या किया कि पड़ोस से थोड़ा सा चावल मांग करके और छोटी सी पोटली बनाकर, यानी छोटी सी गठरी बनाकर सुदामा को दे दिया, और सुदामा घर से चले गए। पर उनका मन डावाडोल हो रहा था, इधर उधर हो रहा था। वो परेशान हो रहे थे कि वो इतने बड़े राजा हैं, कहीं पता नहीं हमको पहचानेंगे कि नहीं। तो बच्चों, सुदामा क्या किए कि द्वारिका पहुंच गए, और वहां उन्होंने द्वारपाल से कहा कि मैं सुदामा अब जो है अपने कृष्ण मित्र से मिलने आया हूं। तो बच्चों, जैसे ही द्वारपाल ने कृष्ण को बताया सुदामा का नाम, तो कृष्ण भगवान कैसे दौड़ के आए, अपने मित्र का नाम सुन करके दौड़े दौड़े नंगे पैरों दौड़े दौड़े आए बाहर, और उन्होंने सुदामा को अपने गले से लगाया। फिर उनको ले गए, उनका पैर धोया, और पैर धोने के बाद उनको अपने पास सिंहासन पर बिठाया। फिर खूब सारी बातें करते रहे, अपने बचपन की बहुत सारी बातें। जैसे आप अपने फ्रेंड को मिल जाते हो तो आप अपने फ्रेंड से बहुत सारी ढेर सारी बातें करते हो ना। हाँ, तो उसी तरह ये भी अपने मित्र से बातें करते रहे। उसके बाद अचानक कृष्ण ने पूछा, भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट नहीं भेजी? तो बच्चों, उन्होंने यानी कि कहा कि मेरे लिए कोई उपहार नहीं भेजा। तो सुदामा जो है झिझक रहे थे, यानी शर्मा रहे थे। तो कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर चावल की पोटली सुदामा से ले ली, और कुछ दिन बाद महल में रहने के बाद सुदामा अपने घर लौट गए। पर लौटते समय सोच रहे थे कि कृष्ण ने तो हमको कुछ नहीं दिया, पर हम अपनी पत्नी को क्या बताएंगे। पर जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जहां पर हमारी टूटी फूटी झोपड़ी बनी थी, वहां पर कितना बड़ा सा मकान बना हुआ है, महल बना हुआ है, नौकर चाकर सभी वहां पे हैं। तो वो मन ही मन खुश हो गए। उन्होंने कहा कि ये चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है, और वो मेरा सच्चा मित्र है, वास्तव में वो मेरा सच्चा मित्र है, और उन्होंने मुझ जैसे गरीब का मान रखा। तो बच्चों, सच्ची मित्रता कोई भेदभाव नहीं करती है गरीबी अमीरी का। ठीक, और हमें भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए शब्दार्थ देखिए। आज हमें शब्दार्थ नोट करना है अपनी नोटबुक में। तो सबसे पहले देखिए क्या है, मित्र, मित्र का दोस्त। उसके बाद डावाडोल, डावाडोल यानी कभी इधर कभी उधर। फिर भजन, भजन का अर्थ है भगवान का नाम लेना। उसके बाद सिंहासन यानी राजा की गद्दी। फिर द्वारपाल यानी पहरेदार। जैसे अब आप लोगों के यहाँ गेट कीपर होता है, गेट पे रहता है, तो वो द्वारपाल जो होता था वो पहरेदार होता था और दरवाजे पर रहता था पहले राजमहल में। आश्रम यानी संतों के रहने का स्थान, जहाँ पे संत लोग रहते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, उनके रहने के स्थान को हम आश्रम बोलते हैं। तो आश्रम का मतलब संतों के रहने का स्थान। उसके बाद भेंट का मतलब उपहार। फिर बच्चों, पोटली, छोटी गठरी, यानी कि छोटी सी गठरी। ठीक है, तो हम बाकी आपको कल इस जो है चैप्टर 4 का प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे। तो आज बस इतना ही। कल हम आपको आगे का जितना भी प्रश्न उत्तर है हम कल आपको लिखवाएंगे। बाय, गुड डे।